हमारे बीच मंच पर हमारे सभी अतिथि हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि आप सभी जोरदार ताली बजाकर सभी अतिथियों का स्वागत करें। जोरदार ताली बजाकर। आज भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा रायपुर जिले द्वारा संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर आज एक सभी समाज को एकत्र करने के लिए एक समरसता भोज का आयोजन आज यहां पर किया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच छत्तीसगढ़ शासन के इस छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करता हूं। हमारे बीच उपस्थित है सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं के नेतृत्वकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय किरण सिंह देव जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री सम्माननीय नवीन मार्कंडे जी, सम्माननीय अखिलेश सोनी जी, हमारे उत्तर के विधायक सम्माननीय पुरंदर मिश्रा जी, खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष सम्माननीय संजय श्रीवास्तव जी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सम्माननीय अमरजीत सिंह छाबड़ा जी, रायपुर जिले के प्रभारी सम्माननीय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिले के अध्यक्ष सम्माननीय रमेश ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के संयोजक झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के और इस कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता सम्माननीय राजा अग्रवाल जी और मंच पर बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी कार्यकर्ता बंधुओं और सामने हमारे बीच अनेक समाज के जो प्रतिनिधि करते हैं ऐसे समाज के सभी प्रमुख गण, सामने बैठी हमारी माताएं बहनें, भाइयों और बहनों, आज बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती है। अंबेडकर जी संविधान के रचयिता थे और संविधान के रचयिता के साथ साथ उन्होंने एक संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इसके माध्यम से उन्होंने एक संदेश बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। मित्रों, बाबा साहब अंबेडकर जी कहा करते थे कि जिस दिन अंतिम व्यक्ति का विकास होगा उसी दिन नए भारत का निर्माण होगा। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी कहा करते थे कि हमारा लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक के है। और आज बताते हुए बहुत हर्ष होता है और बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता, मुखिया, हमारे डॉक्टर, हमारे विष्णुदेव साय जी अंतिम व्यक्ति तक के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे विष्णुदेव की सरकार महिलाओं को, हमारी बहनों को महतारी वंदन के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम और किसानों को जो उनके धान खरीदने का काम हमारे विष्णुदेव सरकार जी की काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक के जाना, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, अंतिम व्यक्ति तक का जब विकास होगा तभी भारत का नया निर्माण होगा। मित्रों, मैं अब ज्यादा न कहते हुए मैं आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बताना चाहूंगा कि झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ पूरे जिलों में
ऐसा ही कार्यक्रम कर रही है, पूरे जिलों में समरसता भोज का काम कर रही है। वहां पे स्थानीय विधायक, जिला के अध्यक्ष सभी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मुझे बताते हुए इतना हर्ष हो रहा है। मैं अपनी बातों को ज्यादा न कहते हुए यही विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और इसके पश्चात उद्बोधन की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री पुरंदर मिश्रा जी, विधायक उत्तर विधानसभा को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे माननीय विधायक महोदय जी का। भारत माता की, थोड़ा दोनों हाथ को उठा के ऊपर, भारत माता की। अरे अभी भोज है और आवाज नहीं आते मुख्यमंत्री तक। भारत माता की। बाबा साहब अंबेडकर अमर रहें, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहें। आज 135वां जन्म दिवस है, हम जयंती मना रहे हैं। उस कार्यक्रम के छत्तीसगढ़ के मुखिया, हम सबके नेता माननीय विष्णुदेव साय जी उपस्थित हैं। एक बार जोर से ताली बजा करके स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण सिंहदेव जी हैं, जिनको हम लोग बस्तर के टाइगर बोलते हैं। उनको भी ताली बजा करके स्वागत करें। सफेद टाइगर। हमारे बीच में हमारे खुशवंत साहब जी आए हैं, गुरु घासीदास बाबा के वंशज। ऐसे खुशवंत जी का भी ताली बजा करके स्वागत करो। हमारे बीच में पूर्व विधायक, वर्तमान महामंत्री हमारे मार्कंड जी, नवीन मार्कंड जी, पर उनका भी ताली बजा करके स्वागत करो। हमारे बीच में अंबिकापुर से बहुत सुबह से निकले हैं, बड़े मुश्किल से पहुंच पाए अखिलेश सोनी जी, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करो। और हमारे बीच में हमारे प्रभारी बेमेतरा से आए हैं। वहां चना बहुत अच्छा होता है, जिसको बेसन और भजिया मंगाना उनसे बात करना। ऐसे राजेंद्र भाई के लिए भी ताली बजा करके स्वागत करो। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ खाद्यान्न आपूर्ति निगम के अध्यक्ष जी हैं संजय श्रीवास्तव जी का भी ताली बजा कर स्वागत करो। और हमारे जिलाध्यक्ष रमेश जी हैं, इधर हैं जी, उनका भी ताली बजा करके स्वागत करो। और मंच में जितने बैठे हैं आगे पीछे सबका ताली बजा करके स्वागत करो। मैं आज अंबेडकर जी की जयंती का बधाई देता हूं। और उत्तर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, हम उनको सुनने के लिए आए हैं, इसलिए उनको ताली बजा करके अभिनंदन करो। और मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। आप सभी की तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि हम सब यहाँ मंच तक नहीं आ सकते, तो तालियां हमारी सब मंच तक पहुंचेंगी। स्वागत उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री गुरु खुशवंत साहब जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को, कि वे आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आज हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती है। मैं चाहूंगा एक बार हम सब दोनों हाथ उठाकर अमर रहे का नारा हम सब लगाएंगे। आप सभी से आग्रह, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर अमर रहे का नारा लगाएं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा समरसता भोज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर रखे हैं। और ऐसे कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित, हम सबके सम्मानीय, हम सबके आदरणीय, जिनका मार्गदर्शन, जिनका सहयोग हम सबको मिलता है, जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिनका विचार है, जिनका हम बात करें सिद्धांत समरसता समानता का, और उस सिद्धांत और विचार को लगातार इस प्रदेश में प्रचारित प्रसारित
और उसको संचालित करने का काम कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली के साथ उनका सम्मान करें। साथ ही साथ हम सबके बीच में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत, युवाओं के विशेष रूप से हमारे प्रेरणा स्रोत हैं जो सरल, सहज, मिलनसार, ऐसे हमारे सम्मानीय बड़े भैया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक बड़े भैया किरण सिंह देव जी भी उपस्थित। एक बार जोरदार ताली के साथ उनका भी सम्मान करें। साथ ही हमारे प्रदेश के दोनों महामंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, बड़े भैया नवीन मार्कंडे जी जो पूर्व के विधायक भी हैं, साथ ही साथ बड़े भैया अखिलेश सोनी जी, साथ ही इस क्षेत्र के लोकप्रिय, जनप्रिय और मेरे चाचा श्री पुरंदर मिश्रा जी यहां पर उपस्थित। एक बार जोरदार ताली के साथ उनका भी सम्मान करें। बड़े भैया संजय श्रीवास्तव जी, बड़े भैया अमरजीत छाबड़ा जी, रमेश ठाकुर जी हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर, राजा अग्रवाल जी, संजू सिंह नारायण जी, अंजय शुक्ला जी, राजेंद्र शर्मा जी, किशोर महानंद जी, अमित कौशिक जी और साथ ही साथ मंच में उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के और सभी जनप्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हैं। मैं सभी का एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करता हूं और यहां पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानी जन, माता बहनें और हमारे युवा साथी, बुजुर्ग सियान, आप सब यहां पर उपस्थित, आप सबका भी मैं जोरदार ताली के साथ सम्मान करता हूं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही प्रेरणादायक दिन है, क्योंकि हम सबको मालूम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश को, और इस देश को क्या बोले हम, इस देश और इस दुनिया में सबसे मजबूत अगर संविधान है तो हमारे भारत देश का संविधान है, और उस संविधान को लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज जयंती है। तो निश्चित ही हम सब के लिए आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और हम सब जानते हैं किस प्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जीवन दर्शन है, किन कठिनाई, किन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने संघर्ष को चुना और संघर्ष को चुनते हुए आप सबको मालूम है उन्होंने शिक्षा और सम्मान को विशेष अपने जीवन में प्राथमिकता देते हुए इस देश को एक मजबूत संविधान दिया और इस देश को समरसता के भाव के साथ सबको जोड़ने का काम किया और सबको बराबर सम्मान और बराबर अधिकार दिया। मैं आप सबसे भी यही आग्रह करूंगा, संघर्ष से भागे नहीं, संघर्ष को अपने जीवन में चुने और संघर्ष के माध्यम से अपना खुद का भी भविष्य सुनिश्चित करें और इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का काम हम सब करें। और मैं झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ को विशेष हृदय से बधाई देता हूं जो पूरे प्रदेश में एक समरसता भोज का आयोजन किया। और मैं ये कहूंगा भी, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का विशेष हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती तो पूरे देश में और प्रदेश में अनेकों प्रदेश में मनाया जा रहा होगा, लेकिन जो आज समरसता भोज लगभग 5000 लोगों का जो समरसता भोज का आयोजन आपने किया है, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये भारत देश में पहला कार्यक्रम होगा, इसके लिए मैं बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। जो एक समरसता समानता का आपने संदेश दिया और आपने बुलाया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भीम। धन्यवाद। एक मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश के मंत्री माननीय खुशवंत सिंह साहब जी ने हम सबको कहा। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार केंद्र में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिनकी सरकार प्रदेश में है, जिसके मुखिया हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, लेकिन संगठन की मजबूती, बीजेपी की मजबूती के कारण आज केंद्र और प्रदेश में हम सरकार में हैं। ऐसे प्रदेश का नेतृत्व करने वाले हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आज के उपलक्ष्य में वो हम सबको उद्बोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का यहां पर जितने लोग बैठे हैं एक बार स्वागत करें। आज का ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवसर है जबकि पूरा देश भारत रत्न पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की ये जयंती 136वीं जयंती मना रहा है। मैं कुछ कहूं संक्षेप में, उसके पहले आप सभी से आग्रह है कि एक बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अमर रहे का नारा मेरे साथ लगाएंगे। बोलिए, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें।
एक बार जिनकी छत्र छाया में हम सब, हमारे पूर्वज पुरखे जब तक अनादिकाल से और आगे भी रहेंगे, जिस धरती पे हम बैठे हैं, भारत माता की जयकारा का नारा भी लगाएंगे। बोले भारत माता की। भारत माता की जयकारा में भी कम लग रहा है नारा, हम सब लगा ही नहीं रहे हैं। अरे कोई राजनीतिक नारा नहीं है, ये तो नारा है हमारे देश के प्रति। पूरे विश्व में एक ही देश है जिसमें माता का दर्जा प्राप्त है, वो हमारा देश है, हमारा भारत है। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह महत्वपूर्ण अवसर, जबकि हम समरसता दिवस के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और अब छत्तीसगढ़ में हम परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस जयंती को मना रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में, और ये परम सौभाग्य का विषय है कि हम सबको, और अब मेरे बाद सबका समग्र मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसे आदरणीय हमारे यशस्वी, अत्यंत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। एक बार अच्छे से ताली बजा दीजिए उनके लिए। हमारे मंत्री जी हैं खुशवंत साहिब जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे इस गांव के देवता, आपके विधायक इस क्षेत्र के सम्माननीय पुरंदर मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जी, हाँ आप ही का नाम ले रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सुरेश जी हैं, महामंत्री द्वय हमारे नवीन मार्कंडे जी हैं, अखिलेश सोनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के, हमारे संजय श्रीवास्तव जी हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन हैं, आप ही के क्षेत्र से हैं, हमारे अमरजीत सिंह जी हैं, हमारे प्रभारी है इस जिले के संगठन के प्रभारी राजेंद्र जी, हमारे मोना सेन जी, हमारे ये आप फिल्म निगम, ठीक है, उसके चेयरमैन हैं आप, और हमारे अंजय शुक्ला जी, वो आखिरी में बैठे हुए हैं, अभी अभी पदभार ग्रहण किया आपने। सभी जिले के पदाधिकारीगण, मंचस्थ सभी नेतागण, समाज के संरक्षक अध्यक्ष की दृष्टि से हमारे मंच पर सभी की गरिमाई उपस्थिति में आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं। साथ ही इधर आ जाओ, अब आप आ जाओ ना। ये संजू नारायण सिंह जी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक हैं, इनके और भारतीय जनता पार्टी जिला रायपुर, और ये महामंत्री जी, वो अध्यक्ष का ही नाम आता है, क्या करोगे, और जिला के अध्यक्ष जी के संयुक्त तत्वाधान में आज इस समरसता भोज का आयोजन किया गया है। संक्षिप्त में मैं आपको थोड़ा सा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विषय में जानकारी दूं। सब आप लोग जानते हैं, लेकिन हमारे संविधान के निर्माता हैं, जिनके बनाए गए संविधान पर आज हमारा पूरा देश अधिनियम कानून से इसका पालन करता है। हमारे पत्रकार बंधु भी हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और आपको यह बताते हुए मेरे को बहुत हर्ष हो रहा है, अब मैं जब बता दूंगा उसके बाद मंच से भी और सामने से भी ताली लूंगा। पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे ज्यादा स्वीकार किए जाने वाला जो संविधान है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ हमारा देश का संविधान है। हम परम पूजनीय कहते हैं, उसके पीछे वजह भी है। देश का संविधान के रचयिता तो हैं, लेकिन साथ ही साथ उस संविधान में इन्होंने सिर्फ चुनाव की व्यवस्था नहीं की, चुनाव का उपबंध नहीं बनाया, उसमें आपने तय किया कि हमारे देश के जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो हमारे नीचे तबके का जो समाज है, जो कि अभी मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहा है, उसको उसका उचित स्थान, उचित सम्मान प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने संविधान में अधिनियम के अंतर्गत उनके उपबंध में उनकी व्यवस्था की। यह विशेषता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करूंगा, पूरा देश अभिनंदन करता है इस बात के लिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, और उन्होंने 5 तीर्थों का निर्माण किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और यह भी बताना चाहूंगा
कि जहां पर वो फॉरेन विदेश में लंदन में जहां रह के वो पढ़ रहे थे, जिस जगह पे वो पढ़ रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे उस जगह को भारत सरकार ने खरीद लिया, उसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से एक तीर्थ के रूप में स्थापित कर दिया। ऐसे ऑडिटोरियम से लेकर अन्य कई कार्यक्रम, उनकी नाम पर उनके कई योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी का। आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जिस सोच के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने और चिंता की हमारे उस समाज को आगे लाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी लगातार अपनी योजनाओं के माध्यम से और केंद्र की सरकार की और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कि उस समाज तक पहुंचे, वंचित परिवार तक पहुंचे और इस छत्तीसगढ़ में रहने वाले अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक हमारे भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी की योजना 100% पहुंचे, इसको अवधारित करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी ने किया है। निरंतर इन 2 वर्षों में कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ और वंचित परिवार को दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसे हम बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, और उसके रूप में लगातार कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बधाई, आज बैसाखी का पावन पर्व है, आज बैसाखी का पावन पर्व है, उसकी भी आप सभी को बधाई। आज हमारे जो आसाम और बंगाल, पश्चिम बंगाल के 9 वर्ष है, जिसको बिहू बोलते हैं, बिहू वर्ष, उसकी भी आपको बधाई देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और इसीलिए आज हमारे वरिष्ठ रहे आदरणीय पूज्य गोविंद सारंग जी का भी आज जयंती का अवसर है। हम कार्यकर्ताओं को उसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत अच्छे कार्यक्रम को रखे जाने के लिए। ब्रिजेश अग्रवाल जी, जिले की व्यवस्था आपके कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत अच्छे से बनाया और इतने मंच पर अतिथि और सामने सबके साथ इस समरसता भोज का आपने आयोजन करने का निश्चय किया, उसको सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का अभिनंदन, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद, एक बार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। आज जो समरसता भोज है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के बारे में उन्होंने हम सबको बताया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे संविधान निर्माता हैं, जो संविधान समिति के प्रारूप के अध्यक्ष थे, सबसे लंबा संविधान विश्व का हमारा है, जिसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 16 दिन लगे थे। समाज और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को आज पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजन करके मना रहे हैं। और आज इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं
जयंती के अवसर पर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ द्वारा रायपुर की इस पवित्र धरती में आयोजित समरसता भोज और आज के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान जिनका अभी हम सब लोग उद्बोधन सुने, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, हमारे दोनों महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, श्री नवीन मार्कंडे जी, हमारे निगम मंडल के सम्माननीय अध्यक्षगण श्री संजय श्रीवास्तव जी, सुश्री मोना सेन जी, अमरजीत छाबड़ा जी, हमारे रायपुर शहर जिला के अध्यक्ष रमेश ठाकुर जी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के संयोजक संजू नारायण सिंह जी, राजेंद्र शर्मा जी, अंजय शुक्ला जी, सौरभ जागृत जी, किरण बघेल, श्री निवास मिश्रा जी, कृतिका जैन जी, गुंजन प्रजापति जी, ब्रजेश अग्रवाल जी और हमारे बौद्ध महासभा के अध्यक्ष श्री राम कुमार रामटेके जी, मंच पे विराजमान सभी महानुभावगण, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से बाबा साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और आज हम सभी लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ यहाँ पर समरसता भोज का आयोजन किया है। इसके लिए हम झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के संयोजक संजू नारायण सिंह और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। आप सबको मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे देश के, ये देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उस देश के संविधान के निर्माता हुए हैं और इस संविधान के अनुसार आज हम सभी लोगों को पूरे 140 करोड़ भारतवासियों को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, अपनी बातों को कहने का स्वतंत्रता है। तो ये संविधान का रचना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया है, तो उनको फिर से एक बार विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बाबा साहब का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, लेकिन दलित परिवार में होते हुए भी उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट रहे और ये इस बात का प्रमाण है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो किसी भी मुकाम पर पहुंचा जा सकता है। और उन्होंने संविधान की रचना तो की ही, लेकिन उन्होंने नारी शिक्षा और नारियों के सम्मान पर बहुत जोर दिया कि किसी समाज की स्थिति का आकलन इससे किया जा सकता है कि वहां पर नारियों की स्थिति क्या है और नारियों का सम्मान बढ़ाने का काम उन्होंने किया। अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोग ज्योतिबा फुले का जयंती मनाए हैं और आप सबको हम बताना चाहेंगे कि ज्योतिबा फुले भी दलित समाज में अवतरित हुए थे, लेकिन उन्होंने भी
नारी शिक्षा और नारी सम्मान पर जोर दिया और इस देश में पहला नारियों के लिए स्कूल खोलने का काम ज्योतिबा फुले ने किया और अपनी धर्म पत्नी सावित्री फुले को उसमें शिक्षक बनाने का काम किया और इस नारी शिक्षा नारी सम्मान के काम को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। तो ऐसे बाबा साहब हम दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि जिस पार्टी में वो थे उनका उचित सम्मान वहां पर उनको नहीं मिला, बल्कि उनको अपमान करने का कई बार उनको चुनाव में हराने तक का प्रयास हुआ, लेकिन उनका वास्तव में मान और सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो उनको जो हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न का, तो भारत रत्न का पुरस्कार मरणोपरांत उनको दिया गया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने बाबा साहब के सम्मान में पंच तीर्थ बनाया। पंच तीर्थ जहां बाबा साहब का जन्म हुआ मध्य प्रदेश के मऊ में, उसका भी विकास किया। लंदन में जहां उन्होंने पढ़ाई की वहां भी स्वयं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाकर उस जमीन को लेकर, जैसा हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, उसको भी स्मारक बनाने का काम किया। नागपुर उनकी दीक्षा भूमि थी तो उसको भी विकास करने का काम किया। और जहां उनका देहावसान हुआ दिल्ली देश की राजधानी, उस जगह को भी विकास करने का काम किया। और जहां उनका समाधि है मुंबई, वहां को भी विकास करने का काम किया। तो इस तरह से पांचों जगह को पंच तीर्थ घोषित करके हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास करने का काम किया है। तो इस बात को हम लोग को मनन और चिंतन करना पड़ेगा। और जिस नारी सम्मान की बात आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने की है, उसको आगे बढ़ाने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना 70 लाख माता बहनों को प्रति महीना 1000 रुपया देके आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने का काम कर रहे हैं। आज महिलाओं के विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इस देश में शुरू किया। आज इस देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति में महिलाओं को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाया है। और अभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में 33% आरक्षण हमारी माताओं के लिए सुरक्षित करने के लिए अभी 16, 17, 18 अप्रैल को विशेष पार्लियामेंट का सेशन उन्होंने बुलाया है। तो इस तरह का नारी का सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज के इस अवसर पर और ज्यादा नहीं बोलते हुए फिर से एक बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती के अवसर पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का फिर से एक बार आज के इस आयोजन के लिए उनका धन्यवाद करते हुए और आप सब लोगों को अंबेडकर जयंती की एक बार फिर से बधाई देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ। एक सेकंड, इसके पश्चात भोजन का, बैठे पीछे महिलाएं बैठ जाएं। सामने जो व्यवस्था है, ये लगा है व्हाइट चादर, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रथम पंक्ति के हमारे नेतागण रहेंगे, इसलिए मेरा कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि उसमें हम सब प्रवेश मत करें, अव्यवस्था फैलेगी, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आज का ये अवसर, ये शुभ दिन हमारी स्मृतियों में शेष रहे, इसके लिए स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ब्रजेश अग्रवाल जी, अजीत सेनापति जी, राजेश रिचारिया जी और राम प्रजापति, रोहित नाग जी को आमंत्रित करती हूं कि वे अग्रिम पंक्ति में बैठे हमारे सभी अतिथिजनों को इस शुभ आयोजन के स्मृतियों को शेष रखने के लिए, स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए कृपया मंच पर आएं। और आज का ये दिन हमारे सबके स्मृतियों में आजीवन अशेष रहे।
माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समाज के कुछ प्रमुख जन बैठेंगे, इसलिए पार्टी के जो भी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि उसमें प्रवेश न करेंगे। कुछ लोग बैठेंगे, प्रमुख लोग और समाज के हमारे गणमान्य। सभी व्यवस्था बना के रखेंगे।